हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो आज है एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ का डे 3। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। ये वीडियो रहने वाली है एचपी टेट मेडिकल और जो टीजीटी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। इस वीडियो में बॉटनी एंड ज़ूलॉजी दोनों के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि बायोलॉजी सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में रहने वाले हैं। आपको एट द एंड ऑफ वीडियो कमेंट करके बताना है 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। ओके, जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग मैक्सिमम प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं आपके एचपी टेट के उसमें से लिए गए हैं, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मैच्योरिंग ओवरी चेंजेस इनटू, जब जो फ्लावर है वो मैच्योर होता है तो जो ओवरी है वो किस में चेंज होगी? सीड में, फ्रूट में, गाइनोशियम में या फिर एंड्रोशियम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो ओवरी है वो किस में चेंज होती है। सो ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। ठीक है, ओवरी जो है वो चेंज होगी फ्रूट में, जबकि जो ओव्यूल्स हैं, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, वो चेंज होते हैं किस में? सीड में। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी, दैट ऑन मैच्योरिंग ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स, इट इज़ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल या फिर वाटर। सो क्रैम्प्स हमें होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, विडाल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। विडाल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मलेरिया, क्लोरेला, टाइफॉइड या फिर डी येलो फीवर। तो विडाल टेस्ट का यूज़ करते हैं हमें किसे डायग्नोज करने के लिए? टाइफॉइड को डायग्नोज करने के लिए। और जो टाइफॉइड है वो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टाइफॉइड जो है वो होता है एक बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द कोर मेटल इन क्लोरोफिल इज। जो क्लोरोफिल है उसका कोर मेटल क्या होता है उसमें? आयरन, कॉपर, निकल या फिर डी मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल ए या फिर क्लोरोफिल बी, इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला देखते हैं, देन क्लोरोफिल बी का देखेंगे। सो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है C55 H72 Mg, यानी कि मैग्नीशियम, N4 एंड O5। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? क्लोरोफिल ए का। अब क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला C55 H70 मैग्नीशियम Mg N4 एंड O6। ठीक है, अब आपको डिफरेंस देखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो क्लोरोफिल जो ए है उसमें H72 और O5 है, जबकि क्लोरोफिल बी में H70 और O6 है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों फार्मूलाज में, ये आपको लर्न करना है क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है। अब कोर मेटल पूछा है, तो कोर मेटल क्या है यहाँ पे? मैग्नीशियम, Mg। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस बाय विच टैडपोल लार्वा इज चेंजेस इनटू एडल्ट। वो प्रोसेस जिसमें जो टैडपोल है वो किस में चेंज होता है? एडल्ट में। टैडपोल इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग। ओके, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, इम्प्लांटेशन, नन ऑफ दीज। तो ये जो प्रोसेस है वो होता है हमारा मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस, जब टैडपोल से एडल्ट बनता है, जिसमें कुछ चेंजेस आते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो नए चेंजेस आएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो पुराने चेंजेस
डीजेनरेट हो जाएंगे, जिसको प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में मेटामॉर्फोसिस से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन है जो फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, विच इज़ थायरॉक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्निथिन साइकिल इज कंसर्न विद, जो ऑर्निथिन साइकिल है वो क्या किससे कंसर्न है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन से, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया से, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड से, फिर नन ऑफ द अबव। सो ऑर्निथिन साइकिल जो है वो रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया से। ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर। और ऑर्निथिन साइकिल को हम बोलते हैं यूरिया साइकिल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राइबोसोम इज सेंटर ऑफ विच प्रोसेस। राइबोसोम को क्या कहते हैं? और हम फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, ऑल ऑफ द अबव। सो राइबोसोम जो है ना उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, इसीलिए ये किसमें हेल्प करता है? हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, कंट्रोलिंग सेंटर फॉर सेल इज। अब एक सेल है, ठीक है, उसमें है न्यूक्लियस। सो ये एक सपोज ये सेल है। अब इसका कंट्रोलिंग सेंटर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं सेल में। ठीक है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के बीच में होता है न्यूक्लियोलस। तो कंट्रोलिंग सेंटर क्या है एक सेल का? कंट्रोलिंग सेंटर है हमारा न्यूक्लियस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, कोई भी प्रोटीन है उसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? पेप्टाइड, पेप्टोन, अमीनो एसिड्स या फिर सुक्रोज। अब जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है अमीनो एसिड्स। बहुत सारे अमीनो एसिड को एक लॉन्ग पेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है, द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है? अब ग्लाइकोलिसिस है क्या? जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है। जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है? पायरूवेट। ठीक है, और एनर्जी भी रिलीज होती है इसमें एटीपी की फॉर्म में। अब ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो साइट है हमारे ग्लाइकोलिसिस की, इजी क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, जो दोनों एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स दोनों में होता है। विच ऑर्गेनेले कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस ऑर्गेनेले में प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, या फिर मीसोसोम में। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं हमारे लाइसोसोम में, इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम? सुसाइडल बैग। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम। इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जिसके जो फ्लावर्स हैं वो सिर्फ एक ही बार होंगे पूरी उसकी लाइफ स्पैन में? बैम्बो की स्पीशीज, मैंगो, जैक फ्रूट, या फिर पपाया। सो हम सभी को पता है इट इज़ बैम्बो स्पीशीज। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स विच हार्मोन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट करता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ओके, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जो होती है उसको किसने डिस्कवर किया? चार्ल्स डार्विन ने, कार्ल लैंडस्टेनर ने, विलियम हार्वे ने, या फिर हरगोविंद खुराना ने। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको डिस्कवर किया है विलियम हार्वे ने। ओके, एक और क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप्स और जो RH फैक्टर है हमारे ABO, तो उसको किसने डिस्कवर किया? वो डिस्कवर किया है कार्ल लैंडस्टेनर ने। ठीक है, मेलैकोफिली मीन्स, मेलैकोफिली क्या होती है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, विंड, बैट, या फिर D स्नेल्स। ओके, सभी पॉलिनेशन के टाइप्स देख लेते हैं अभी हम यहाँ पे, क्योंकि अदर ऑप्शंस भी हैं हमारे पास।
ओके, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या कहते हैं? एंटोमोफिली, ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड इज एनीमोफिली। पॉलिनेशन बाय बैट्स इज काइरोप्टेरोफिली, ठीक है। और पॉलिनेशन बाय स्नेल्स इज मेलाकोफिली। तो ये क्या है, ये सब एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के। और पॉलिनेशन बाय बर्ड्स जो है उसको भी कहते हैं, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज ornithophilia, okay, and water hydrophilia। तो ये सारे क्या है, एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया पॉलिनेशन बाय स्नेल इज नोन एज मेलाकोफिली, ठीक है। नेक्स्ट वन, रूट नोड्यूल्स अकर्स इन द प्लांट्स ऑफ विच फैमिली। जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वो किस प्लांट फैमिली में होते हैं? फेबेसी, लिलिएसी, मालवेसी, नन ऑफ दीज। सो रूट नोड्यूल्स होते हैं फेबेसी फैमिली में, जिसका दूसरा नाम है लेग्यूमिनेसी, ओके। जिन्हें लेग्यूम्स भी कहते हैं, जिन प्लांट्स को, जैसे हो गए हमारी पी है, या फिर बीन्स हैं, सोयाबीन है, राजमा वाले बीन्स हैं, जो भी बीन्स हैं वो सब इसी फैमिली में आते हैं, लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी फैमिली में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन को इंडिकेट क्या करता है? एल्गी, फंजाई, लाइकन या फिर ब्रायोफाइट। सो दीज आर लाइकन्स। क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ। हाइड्रोपोनिक्स किस तरह का मेथड है? वाटर कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट वाटर, या फिर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन वाटर सोल्यूशन, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ना वो इस तरह का मेथड है जिसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं, बट हम सॉइल में ग्रो नहीं करेंगे। सॉइल में ग्रो नहीं करेंगे, हम ग्रो करेंगे उसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, ठीक है। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में पानी होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन वाटर सोल्यूशन, न्यूट्रिएंट वाटर सोल्यूशन रादर देन सॉइल। ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 19, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस लिपिड्स की, काइटिन की, लिपिड्स की, या फिर प्रोटीन प्लस लिपिड्स की। बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स की, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है इनमें से? बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ऑल ऑफ द अबव। अब बोन, कार्टिलेज, ब्लड ये तीनों क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यूज। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल इनमें से किसे कहा जाता है? ये क्या है? एक्वाटिक वीड्स हैं। हाइड्रेला, वाटर हाइसिंथ, नीला कुरिंजी, वेलिस्नेरिया। तो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है वाटर हाइसिंथ को, ओके। ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर। द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज। एम्ब्रियो जब होता है कितनी सेल में? 16 सेल स्टेज में, तो उसको क्या कहते हैं? मोरुला, ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टुला, या फिर डी गैस्ट्रुला। तो 16 सेल स्टेज से लेकर 32 सेल स्टेजेस तक जो एम्ब्रियो है उसको हम कहते हैं मोरुला, क्योंकि ये मलबरी को रिजेंबल करता है। जो सेल्स हैं वो मलबरी की तरह पैक होती हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं मोरुला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बहुत ईजी क्वेश्चन। लीच, ग्रास ऑफर, अर्थवॉर्म, ऑल ऑफ द अबव। तो अर्थवॉर्म, केंचुआ जो है उन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, क्योंकि वर्मी कास्ट बनाते हैं, तो वर्मी कंपोस्टिंग में भी हेल्प करते हैं, तो इसलिए इन्हें फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है।
24 लूप ऑफ हेनले इज़ फाउंड इन, लूप ऑफ हेनले कहाँ पर प्रेजेंट होती है? लंग्स में, लिवर में, न्यूरॉन में या फिर नेफ्रॉन में? तो लूप ऑफ हेनले जो है वो प्रेजेंट होती है हमारे नेफ्रॉन्स में, और नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? हमारी किडनी में, यूरिन फॉर्मेशन में जो हेल्प करती है किडनी हमारी, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स हैं, ये क्वेश्चन आता है कि एक ह्यूमन बीइंग में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? अब इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नंबर 25, मलबेरी लीव्स आर फूड ऑफ, मलबेरी लीव्स हैं वो इनमें से किसका फूड होती हैं? बटरफ्लाइज का, सिल्क वर्म्स का, राउंड वर्म्स का या फिर हनी बीज का? तो मलबेरी लीव्स जो है वो फूड होती हैं हमारे सिल्क वर्म्स का, ठीक है। जो सिल्क वर्म्स होते हैं, लार्वाज होते हैं सिल्क मोथ के, उनका फूड होते हैं ये। और जो सिल्क वर्म है उनके कल्चर को कहा जाता है सेरीकल्चर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सेरीकल्चर है सिल्क वर्म्स का कल्चर, जिससे फिर बाद में सिल्क ऑब्टेन होता है। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बायोलॉजी सेक्शन में हमने आज 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अदर पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, एचपी टेट में जो भी आते हैं वो सब। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी, और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सभी के। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।